बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव की हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार किसान भाइयों, हर दिन नई नई खेती किसानी और जाने माने विशेषज्ञों से रूबरू कराता आपका अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन आज आपके लिए लेकर आया है ढेरों जानकारियाँ। किसान भाइयों, आइए आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जिन्होंने पशुपालन करके अपनी ज़िंदगी की तस्वीर ही बदल डाली। लेकिन उससे पहले हर दिन की तरह कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुशिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बेहतर खेती और अधिक आमदनी के लिए समेकित कृषि प्रणाली अपनाएं। खेतों में गर्मा फसल और लत्तीदार सब्जियों पर दे विशेष ध्यान। पेचकी की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं मुक्ताकेशी। अब समाचार विस्तार से। किसान भाई बेहतर खेती और अधिक आमदनी के लिए समेकित कृषि प्रणाली अपनाएं। इसके तहत फसल की ज़रूरतें खेत से ही पूर्ति होती हैं। खाद पशुधन से मिलता है और कीटनाशक पशु के मलमूत्र के अलावे पेड़ पौधे से प्राप्त किया जा सकता है। समेकित कृषि प्रणाली अपनाकर कम जमीन में अधिक से अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। गर्मी को देखते हुए किसानों को खेतों में गर्मा फसल और लत्तीदार सब्जियों पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी गई है। खेतों में खड़ी फसलों और सब्जियों में ज़रूरत के अनुसार पानी देते रहे। लौकी, नेनुआ, झिंगी, खीरा जैसी लत्तीदार सब्जियों के खेतों में समुचित सिंचाई करते रहें। सब्जियों के खेतों में मल्चिंग का प्रयोग करें और थाला को कंपोस्ट से भरें। पशुपालक भाई दुधारू पशुओं को रोग से बचाव के लिए समय से टीकाकरण कराएं। साथ ही उनके आहार और आवास प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें। बीमार पड़ने पर या प्रजनन के समय पशु चिकित्सक से जरूर सलाह लें। दुधारू पशुओं को अगर रोग से बचाव की बात करें तो पहला मूल मंत्र है टीकाकरण। समय पर प्रत्येक जानवर को टीकाकरण कराएं। दूसरा, वैज्ञानिक तरीके से उनका पालन पोषण करें, जिसमें कि वैज्ञानिक आहार प्रबंधन यानी संतुलित आहार, साथ में मिनरल मिक्सचर, दाना सही मात्रा, चारा सही मात्रा, आवास प्रबंधन यानी हेड टू टेल या टेल टू टेल जो भी सिस्टम अपनाएं उन्हें साफ सफाई के साथ रखें, उचित दूरी के साथ रखें, जो भी वैज्ञानिक मानक है उसे फॉलो करें और प्रजनन के पहले उसे समय से ये देखें वो गर्म हुई कि नहीं होने पर पशु चिकित्सक को बुलाएं। बिना कारण अगर गर्भपात हो रहा है तो तंत्र मंत्र में ना पड़े, पशु चिकित्सक को बुलाकर उसका लैब में टेस्ट कराएं और तुरंत उनके अनुसार कार्य करें। किसान भाई खेतों में बीज और खाद छिड़कने के लिए फर्टिलाइजर कम सीड ब्रॉडकास्टर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 2 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है भिंडी फसल में बिना रासायनिक कीटनाशक दवा के कीट नियंत्रण के बारे में। किसान भाई, यदि आप भिंडी फसल लगाने जा रहे हैं या लगाए हैं तो रासायनिक कीटनाशी दवा के बिना बंधक कीट और फल छेदक कीटों का रोकथाम कर सकते हैं। इसके लिए भिंडी फसल वाले खेत के चारों ओर मक्का या ज्वार फसल लगा दे। ये कीटों को रोकने का काम करता है। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां कृषि समाचार में। मंडी के भाव के बारे में जाना और साथ ही अगले 24 घंटे के अंदर होने वाले मौसम के मिजाज को जाना। आइए यहाँ पे लेते एक छोटा सा विराम में भी आपके लिए संदेश है। बने रहिए आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के साथ। मातृभूमि पुत्रोहम पृथ्व्या, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उसके पुत्र।
माता और पुत्र के इस रिश्ते को सदियों से सींचती आई है हमारी प्राकृतिक कृषि या देसी गौ आधारित कृषि। प्राकृतिक कृषि का अर्थ है बिना रसायन और बाहरी आदानों के प्राकृतिक संसाधनों का खेती के साथ समन्वय। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं 2 दाले का आटा या बेसन आदि मिलाकर उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलता है, जिसका नाम रखा गया है जीवामृत। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री: 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी और मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्रियों से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्रियों में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके लिक्विड जैसा बना सकते हैं। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। ये जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय रूप से बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ देना चाहिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि में महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना चाहिए। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी बोया जा सकता है। घन जीवामृत जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर से धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। बीजामृत प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, तो वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनाया जाता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इससे 1 दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि की जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। वापसा इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे भूमि में हवा एवं नमी का बराबर संतुलन बनाए रखा जा सकता है। अग्नि अस्त्र प्राकृतिक कृषि विधि
केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि कीट एवं बीमारियों की रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प प्रदान करती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में बनने वाला ही आदान है अग्नि अस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती, उसके पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल का 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इस तरह खट्टी लस्सी, कंडित, सौठास्त्र इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है प्राकृतिक खेती करना हम किसानों के लिए। इससे न केवल हमारे स्वास्थ्य बल्कि हमारी भूमि के साथ साथ आसपास के वातावरण को भी लाभ मिलता है। किसान भाइयों, आइए आज हम आपको एक ऐसे जागरूक किसान भाई से मिलवाते हैं जिन्होंने पशुपालन करके अपनी जिंदगी की तस्वीर ही बदल डाली और आज लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। जी हाँ, आइए आज हम आपको सीधे उस किसान भाई के पास लेकर चलते हैं और सुनाते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी इस वृत्त चित्र के माध्यम से। पशुपालन के द्वारा किसी भी व्यक्ति की तस्वीर और तकदीर में क्या बदलाव आता है, इसको लेकर के आज हम ओरमांझी प्रखंड के आनंदी ग्राम में आए हुए हैं और यहाँ हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व से आपकी परिचय कराने जा रहे हैं जो शुरुआती दौर में कहीं काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे पशुपालन करके आज उनकी स्थिति में जो बदलाव आया है वो उनसे जानेंगे। साथ ही साथ पशुपालन जो है धीरे धीरे लोग जो है इसे कटते जा रहे हैं, लेकिन जिस फार्म में हैं हम हैं वहाँ पे देख रहे हैं कि गाय पालन, सूकर पालन, बकरी पालन के साथ साथ बत्तख पालन कर रहे हैं और सारे पशुओं का जो है आहार और आवास की जो इनकी व्यवस्था है वो काफ़ी सुचारू रूप से है। कितना ट्रेनिंग लिए, कहाँ से लिए और किस तरह ये मुकाम ये हासिल किए हैं, ये हम यहाँ पे जानने आए हैं। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं शिवनारायण महतो जी से और इनसे जानेंगे कि इनकी जो संघर्ष की कहानी है वो क्या है और आज जिस सफलता की मुकाम पे हैं उसके बाद इनको कैसा लगता है। पशुपालन एक लाभकारी व्यवसाय है। अगर जानकारी, प्रशिक्षण, मेहनत और लगन के साथ पशुपालन के व्यवसाय को अपनाया जाए तो इससे अच्छी खासी आमदनी प्राप्त की जा सकती है। अगर जमीन ज्यादा है तो कई तरह के मवेशियों का पालन कर एक साथ मुनाफा के प्रतिशत को बढ़ाया भी जा सकता है। राजधानी रांची के ओरमांझी प्रखंड के आनंदी गांव में एक ऐसे ही पशुपालक हैं जिन्होंने पशुपालन को बतौर रोजगार चुना और आज की तारीख में वे अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। ये किसान हैं शिवनारायण महतो। शिवनारायण ने गणित विषय में स्नातक की डिग्री हासिल की है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद मनोअनुकूल नौकरी नहीं मिलने पर शिवनारायण ने वर्ष 2009 में रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का रुख किया। विशेषज्ञों से जानकारी हासिल की और पशुपालन का व्यवसाय शुरू किया। पढ़ाई सर हम ग्रेजुएशन किए हैं और मैथमेटिक्स ऑनर्स से किए हैं। सर मैंने पढ़ाई करने के बाद कहीं हमको नौकरी वोकरी ना मिला तो हम सोचे कि अब हमको बिजनेस ही करना चाहिए। अब तो उस पर्पज़ से हम वेटनरी कॉलेज हम गए थे देखने के लिए फॉर्म वहाँ पे, तो हमको अच्छा लगा वहाँ पे। तो फिर वहाँ पे रविंदर सर मिले और उनका सुपरवाइजर भीम उरांव करके हैं, उनसे हमारा परिचय हुआ। तो वही सब हमको बताया कि ये सब कीजिए, वो अच्छा है और हमको भी बहुत अच्छा लगा सर। और वहीं से आके फिर अपना काम हम यहाँ छोटा सा रूम से शुरू किए थे। 2009-10 में सर हम काम शुरू किए थे। यहाँ पे 5 ठो रूम लेके शुरू किए थे। 5 ठो रूम में हम पहले करीब 10-15 सुअर से शुरू किए और धीरे धीरे वो बढ़ते गया। अभी सर हम तो शुरू में सुअर का पालन कर रहे थे, वो तो करीब 150 हो गया है मोटा मोटी अभी। और गाय है, बकरी है, बतख है
और भी है कुछ कुछ मुर्गी उर्गी भी है यहाँ पे। शिवनारायण के पास करीब 80 डिसमिल जमीन अपनी थी। करीब 70-80 हज़ार रुपये की पूंजी से उन्होंने 5 कमरों में 10 से 15 सूकर छौनों को लाकर सूकर पालन का काम शुरू किया। उन्होंने बाद में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से बकरी और सूकर पालन का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। आज की तारीख में शिवनारायण के फार्म में तकरीबन 150 सूकर हैं। पशुओं की देखभाल के लिए उनके पास 8 से 10 लोग स्थायी रूप से काम करते हैं। एग्रीकल्चर से और सुअर का ट्रेनिंग लिए थे सर, और गाय का भी वहाँ से। करीब 70-80 हज़ार से हम शुरू किए सर, रूम बनाए और बच्चा करीब हम 10 सुअर का बच्चा लाए थे उस समय, तो उतना से हम शुरू किए थे। करीब 70-80 हज़ार में काम स्टार्ट किए थे। और ज़मीन पहले से मेरा था यहाँ पे लिया हुआ, तो उसी से हम काम स्टार्ट किए थे। शिवनारायण के पास TNT नस्ल का सूकर है। राज्य में सूकर की इस प्रजाति की काफ़ी मांग है, लेकिन बतौर व्यवसाय सूकर पालन को चुनना शुरुआती दौर में उनके लिए एक मुश्किल काम था। उन्हें पहले इस व्यवसाय से जुड़ने में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लिहाजा इस व्यवसाय से जुड़ाव के बारे में उन्होंने किसी को भी नहीं बताया। लेकिन इस व्यवसाय में प्राप्त सफलता और आमदनी ने उनके लिए पहचान बनाई। अब कई लोग इस व्यवसाय से जुड़ने के लिए जानकारी हासिल करने के उद्देश्य से उनके पास आते हैं। सर हम लोग तो इसमें TND नस्ल का रखते हैं, ठीक है, और TND नस्ल का है कि बच्चा कम ही रहता है लेकिन अच्छा रहता है। और अभी भी गांव ग्रामीण क्षेत्र में इसमें जुड़ने के लिए बहुत कोई यहाँ पे आता है। हम लोग से ट्रेनिंग लेने के लिए हम लोग से बात विचार करते हैं कि कैसे करना चाहिए, और हम लोग भी और जोड़ने का काम आगे हम लोग कर रहे हैं। लोग आते हैं, अभी भी आते हैं, विजिट करते हैं, हम लोग बताते हैं कैसे कैसे रखना है, क्या करना है, कैसे क्या दवा चलाना है, कैसे खाना खिलाना है, सब लोग सारा चीज़ बताते हैं। सर हमको तो अपने ही बहुत ख़राब लग रहा था सर कि आदमी हमको क्या बोलेगा समाज में कि क्या ये वही कैसे करेगा, तो हमको अपने में बहुत ख़राब लग रहा था। और हम किसी को पहले हम बताए नहीं थे कि हम ये काम करने जा रहे हैं। घर में मेरा कोई नहीं जानता था। हम बोल दिए कि यहाँ पे कुछ रेंट में हम दिए हुए हैं, वो कुछ काम करेगा। हम घर में किसी को कोई सदस्य को नहीं बताए थे कि हमको क्या करना है। तो ऐसे में रह के काम किए हैं सर, और अभी तो सब जान गया है, तो अब बहुत लोग अच्छा आदमी सब यहाँ पे देखने आते हैं कि कैसे काम कर रहे हैं और कितना अच्छा माने साफ सफाई रखते हैं। शिवनारायण ने इस व्यवसाय को न केवल एक बड़ा रूप दिया, बल्कि गोपालन, बकरी पालन और बतख पालन तथा मुर्गी पालन की भी शुरुआत की। उनके पास पशुओं के खान पान, आवास प्रबंधन और पशुओं में लगने वाली बीमारियों तथा टीकाकरण का ज्ञान भी है। मवेशियों की देखभाल के लिए प्रत्येक 15 दिनों में वे पशु चिकित्सक से सलाह लेते हैं। पशुपालन का काम शुरू करने के बाद वे लगातार लाभ कमाते रहे, लेकिन कोविड के समय उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। परेशानियां सर बीच में कोविड के समय में हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था। उस समय गाय को भी मैंने खिलाना और सुअर को भी, सबको गाय का दूध बिकता नहीं था बढ़िया से, मैंने 20-22 रुपये लीटर उस समय हम लोग डेवलप किए हैं, बेचे हैं। तो उस समय हमको बहुत परेशानियां हुई सर। और बीच बीच में तो हम लोग वैक्सीन जो है वो सब मैंने साल में 6 महीना में 2 बार करते हैं। नहीं सर, वो हम लोग अपने वो सब देखने से थोड़ा स्वस्थ नहीं लगता है। कोई भी जैसे गाय भी है तो गाय खाना छोड़ देती है, तो उसको हम लोग टेम्परेचर पहले देखते हैं, बुखार क्या है, तो वो सब हम लोग पहले करते हैं। तो बुखार उखार तो हम लोग अपने से दवा कर लेते हैं सर, लेकिन ज़्यादा दिक्कत होता है तो फिर डॉक्टर साहब सबसे हम लोग बात करते हैं। सुअर के लिए डॉक्टर रविंदर सर हैं, उनसे बात करते हैं। गाय के लिए डॉक्टर सरोज ठाकुर हैं, उनसे बात करते हैं। जी 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 15 दिन में एक बार विजिट करते हैं सर। है सर, यहाँ पे सहयोगी है सर काम करने वाला, जैसे कि वो जो तुलेश्वर महतो है, जितेंद्र महतो है, करमू जी हैं, और भी महिला सब अभी आएंगे थोड़ा देर में सर। वो सब घर के लोग तो सर सहयोग सब करते ही हैं। और यहाँ तो हम अपने ही अकेले देख रेख में हैं, अपने ही देख रेख करते हैं।
हम 3 गाय से शुरू किए थे सर, अपने दूध खाने के लिए किए थे, और अभी छोटा मिला बड़ा के हमारे पास करीब 25 गाय हो गया है। उन्होंने गोपालन का व्यवसाय 4 गायों के साथ शुरू किया था। अब उनके पास 20 से 25 गाय हैं। गाय के दूध की बिक्री वे उचित मूल्य पर आसानी से कर लेते हैं। सूकर की बिक्री के लिए राज्य में एक बड़ा बाजार उपलब्ध है। यहाँ सूकरों की आपूर्ति मांग से कम है, इसलिए इसके विपणन की कोई समस्या नहीं है। वे पशुपालन के व्यवसाय से सालाना 5 से 6 लाख रुपए की कमाई कर लेते हैं। मार्केटिंग सर है कि दूध अभी सुबह में हमको करीब 90 लीटर हो जाती है और शाम में करीब 60 लीटर होती है, तो मोटा मोटी 6, 9, 6, 15 मिनट 150 लीटर दूध एक दिन में खपत है। हाँ, और मार्केटिंग का है सर कि दिक्कत नहीं होता है, वो सब हो जाता है। सब मिला के सर मोटा मोटी करीब 5-6 लाख हम लोग सालाना कमा लेते हैं। मैंने सबको देखते हुए, सबको खाना खिलाए, पेमेंट वेमेंट सब कार करके हम लोग करीब साल का 5 लाख रुपया बच जाता है मोटा मोटी। शिवनारायण अपने बलबूते पशुपालन के व्यवसाय को इस मुकाम तक पहुंचाया है। उन्हें कहीं से भी किसी तरह का अनुदान अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। उनका मानना है कि सूकर पालन रोजगार का एक अच्छा साधन है। कम पूंजी में 2-4 मादा सूकर के पालन के साथ इस व्यवसाय की शुरुआत की जा सकती है। पलायन करने वाले मजदूरों के लिए सूकर पालन का व्यवसाय रोजगार का एक अच्छा विकल्प हो सकता है। उनके लिए तो कहना यही है सर कि सब कोई जुड़े और अच्छा से सब करे बढ़िया से, और हमारा फार्म जैसा है उस टाइप से सब कोई बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहे। नहीं सर, अनुदान हमको अभी नहीं मिला है सर। सब इसे ब्लॉक में इस बार हम जमा किए हैं डेयरी के गाय के लिए और बकरी के लिए, और कहीं से अनुदान हमको अभी नहीं मिला है। बदलते वक्त के साथ शिवनारायण ने सूकर और गाय के साथ साथ बकरी पालन, मुर्गी पालन, बतख पालन और खरगोश पालन भी शुरू किया। अपने फार्म की सुरक्षा के लिए उन्होंने 2 डोबरमैन नस्ल के कुत्तों को भी पाल रखा है। डॉग तो हम रखे हैं कि एक बार हमारे यहाँ से चोरी कुछ हो गया था नाइट में। रात में मेरा स्टाफ था तो उसको बाहर से ताला बंद कर दिया, एल्ड्रॉप बंद कर दिया, और मेरा बाहर में मोटर था वो सब ले गया था यहाँ से। उसके बाद से हम डोबरमैन डॉग 2 ठो रखे हैं सर, जो कि नाइट में हम 10 बजे रात के बाद खोल देते हैं पूरा, तो अभी तक वो ठीक है। अभी तो ज़्यादा विश्वास तो हमको आदमी पे नहीं, सब कुत्ता पे रहता है। हाँ सर, बत्तख और ये हंस रखे हैं सर, ये खरगोश रखे हैं, ये सब शौक के लिए रखे हैं सर। थोड़ा सा फॉर्म में रहने से थोड़ा अच्छा रहता है और थोड़ा देखने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। हालांकि गणित विषय में स्नातक होने के कारण शुरुआती दौर में शिवनारायण को भी व्हाइट कॉलर जॉब प्राप्त करने की इच्छा थी, लेकिन उन्होंने पशुपालन को रोजगार के रूप में चुना और इससे वे काफी खुश हैं। इस व्यवसाय को अपनाकर उन्हें आर्थिक संपन्नता मिली है और समाज में सम्मान भी। इस व्यवसाय से उनका जीवन स्तर ऊंचा हुआ है और इससे वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दे पा रहे हैं। वे राज्य के युवाओं को पशुपालन से जुड़ने की सलाह देते हैं ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिले और राज्य की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ हो सके। समाज में अभी ठीक है सर, तो बहुत बढ़िया आदमी सब मेरा फॉर्म देखने आता है अभी कि क्या बना के रखे हैं, कितना अच्छा बना के रखे हैं। विनोद महतो शिवनारायण के पशुपालन के व्यवसाय में सहायक के तौर पर काम करते हैं। वे पिछले 9 वर्षों से शिवनारायण से जुड़े हुए हैं। वे भी इस काम से संतुष्ट हैं और अन्य युवाओं को इससे जुड़कर रोजगार प्राप्त करने की सलाह देते हैं। ये तो हम पहले खलासी में आए हुए थे, उसके बाद यहाँ गाड़ी पिकअप को चलाते हैं और यहाँ जो फार्म रखे हैं उसके बाद से यहाँ देखभाल करते हैं। यहाँ तो सब कुछ अच्छा ही लगा और धीरे धीरे छोटा सा पल था, उसके बाद धीरे धीरे हम बढ़ते हुए जा रहा है। वो लोग का तो पसंद नहीं होना, वो सब तो ठीक बात नहीं है कि घर से गांव छोड़ के बाहर में जाके रहना ठीक बात नहीं है। यहाँ तो 2 घंटा काम करके उसके बाद आराम कर सकते हैं। शिवनारायण महतो और मांझी का एक बहुत ही जाना माना नाम है और सूकर पालन के क्षेत्र में झारखंड में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और ये हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स है और सेकंड लाइन ब्रीडर भी कर सकते हैं, जो कि उन्नत किस्म के जो सूकर हैं
झारसुख नस्ल के शूकर का उत्पादन करते हैं और जो किसान जिनको ज़रूरत है उनको ये बेचते हैं, सप्लाई करते हैं, उपलब्धता कराते हैं, जिससे आसपास के किसान भी काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। मुझे याद है कि ये श्री शिवनारायण जी विगत 10 से 12 सालों से सूकर पालन से जुड़े हैं। सर्वप्रथम ये बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र में आए थे। उन्होंने पूरी जानकारी ली, इसका प्रशिक्षण भी हमारे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से लिया। प्रशिक्षण लेने के बाद वो बिल्कुल आश्वस्त हो गए कि ये बिल्कुल फ़ायदे वाला व्यवसाय है, इसको हम कर सकते हैं। शिवनारायण का यह व्यवसाय इस बात को पुख्ता करता है कि शिक्षा सिर्फ नौकरी प्राप्त करने का ही साधन नहीं है। अपने ज्ञान, लगन और मेहनत से दूसरे व्यवसाय से जुड़कर भी झारखंड के युवा अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। तो देखा ना किसान भाइयों, हौसलों में अगर बुलंदी है तो मुट्ठी में मुकाम है और हर मुसीबतें आपकी पीछे छूट जाती है। आज यहीं तक, अगले दिन अगले अंक में आपके लिए फिर नई नई जानकारियों के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को यहीं पे दीजिए इजाज़त, लेकिन जाते जाते आप हमारा पता नोट करिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। इसी तरह से हमारे कार्यक्रम के साथ बने रहिए और हर दिन नई नई जानकारियाँ लेते रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कृषि दर्शन की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जुहार।